और सबसे पहला सवाल अजय उपाध्याय साहब आप ही से, क्योंकि आप विपक्ष के हैं और विपक्ष ने कई बार ये राय देने की कोशिश की कि क्यों ना पाकिस्तान से बात की जाए। आपके अलायंस के लोग इंक्लूडिंग फारूक अब्दुल्ला फिर ये कहते हैं कि इन सबको रोका नहीं जा सकता। मैं आपसे एक भारतीय होने के नाते सवाल पूछती हूं कि श्रद्धालुओं पर किए गए इस आतंकी हमले को, पाक समर्थित आतंकी हमले को कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय कैसे देखते हैं? ये कायराना हरकत है। भाजपा को भी और कांग्रेस को भी साथ होकर के इस कायराने हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना है। देश पर हमला है और आतंकवादी हमला किसी भी स्थिति में जायज़ कोई भी नहीं ठहरा सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से क्रिकेट मैच का वहाँ पे खेल चल रहा है और इधर आतंकवाद का खेल चल रहा है, हम सब मानते हैं कि ये एक साथ बातचीत या एक साथ खेल और एक साथ में आतंकवाद नहीं चल सकता। भारत सरकार की ये पहले की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को पूरी तरह हमें लागू करना होगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को खड़ा रहना होगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं और जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय बीच में हुआ, आतंकवादियों ने किया, पर्यटकों के साथ किया, तीर्थ यात्रियों के साथ अभी हाल फिलहाल हुआ, इससे पहले जो आपने बताया भी कि किस तरह सैनिक हमारे जो थे उस पर भी हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं जो रास्ता हम शांति का ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आतंकवादियों के कारण वो शांति का रास्ता हम नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। हमें साथ में एक रणनीति अपनानी होगी। भारतीयता को मजबूती के साथ ईमानदारी से हमारी जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास जो सेना करती है उस पर ईमानदारी से सरकार को कठोर नीति अपनानी होगी और पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं जब तक कि आतंकवाद पर वो पूर्ण रूपेण प्रतिबंध नहीं लगाता। कोई भी आतंकवादी गतिविधि वो सह देता है भारत में, जो आए दिन वो सह देने का प्रयास करता रहा है। शुरुआत से लेके आज तक हर कोई ना कोई घटना होती है, आतंकवादी घटना, उसमें पाकिस्तानी हाथ अवश्य तौर पे होता है। मुझे लगता है कि सारे बातचीत बंद करके और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पूरा जरूरत है खेमचंद शर्मा जी इस ऐसे मौके पर जब श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है? इससे पहले अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हमने देखा हमला होता है और उसके बाद अब वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जाता है। पीओके सर, पीओके हमारा अभिन्न अंग है जो हम अभी तक वापस नहीं ले पाए हैं, जिसकी बात आप करते हैं कि हम उसको वापस लेकर रहेंगे, लेकिन उसी पीओके पर सारी प्लानिंग होती है, उसी पीओके पर आईएसआई के इशारों पर बैठते हैं जिहादी, चर्चा करते हैं कि कैसे शांति को भंग किया जाए भारत के अंदर। इस बात के लिए आपकी काबिले तारीफ की आतंकी घटनाओं में कमी आई, लेकिन फिर से अगर अजगर अपना मुंह उठाएगा तो उसको कुचलने की तैयारी क्या है सरकार की? उन्मा जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सरकार ने पहले भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सबसे पहले तो इस घटना में हमारे जो श्रद्धालु मारे गए हैं उनके परिवारजनों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सबल दे, उनको शक्ति दे कि जो असीम दुख उनको प्राप्त हुआ है उससे वो बाहर निकल पाए। सरकार और सेनाएं और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं और आपके जो पत्रकार उन्होंने बताए हुए पूरी तरीके से एरिया को घेर दिया गया है और जो कल्प्रिट हैं किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने प्लानिंग की है। हमारी सरकार ने जब पाकिस्तान ने कांग्रेचुलेट किया हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि हमारे लिए शांति जो है वो सर्वोपरि है। इसीलिए इस तरीके के लिए वो कह रहे हैं बार बार कि हमारे साथ डायलॉग करो। हमारी सरकार ने साफ कर दिया है जब तक शांति नहीं होगी, आतंकवाद को नहीं रोका जाएगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। और जितनी भी नहीं, लेकिन फिर अगर अजय उपाध्याय जी इस बीच में क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो फिर उसकी जरूरत क्यों है खेमचंद सर? क्यों है उसकी जरूरत? और सबसे बड़ी बात ये है खेमचंद शर्मा जी कि हम ये जिम्मेदारी के साथ तो सवाल आप ही से पूछेंगे ना। हम तो चाहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं शून्य तक पहुंच जाएं। भाई जब ये पाकिस्तान कह देता है हमसे कि हम उनके वहां पर मौजूद आतंकियों को मरवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब ये कह देते हैं कि हम वो भारत हैं जो घर में घुसकर मारते हैं, तो हमारे घर में आकर अगर कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा ना। उन्मा जी, पूछना आपका अधिकार है और जवाब देना हमारा
देखिए लगभग 70% के आसपास जो आतंकी घटना है उनमें कमी आई। और जब से हम लोगों ने धारा 370 को हटाया तब से तो बहुत ज्यादा कमी आई। लेकिन अभी भी घटनाएं हो रही है ज्यादा कदा, तो उनको भी रोकना जरूरी है। और हमारी जितनी भी एजेंसियां, हमारी सेना प्लस गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही है। और आपने देखा लगातार वहां पर जो आतंकवादी, जो पॉपुलर आतंकवादी है, जो बड़े रैंक के जो आतंकवादी हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, लगातार न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और हम लोगों ने हमारी जो सीमा है, सीमा पार करके भी हमने अंदर घुस के भी मारा है और मारेंगे, आगे भी प्लानिंग करेंगे। हमें लगता है कि अगर ऐसे एक्शन की जरूरत है तो वो भी एक्शन किए जाएंगे। लेकिन जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 80% सही बात की, दूसरे प्रवक्ता उस तरीके की बातें नहीं करते और नकारात्मक बात करते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की 20% में कि भाई क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट ये दो देशों के बीच में नहीं खेला जा रहा। हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेले या पाकिस्तान भारत में आके नहीं खेल रहा है। ये एक वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप के मैच को हम बायकॉट करें, हमारी कुछ इंटरनेशनल मजबूरियां होती हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट होती हैं, वो पहले भी नहीं हुआ और अब भी नहीं हो रहा है। तो उसको बीच में ला के जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा सीनियर स्पोक पर्सन इस तरीके की बातें ना करें। जो चीज ये सरकार कर सकती है वो सारी चीजें कर रही है। जो यूपीए ने किया था उससे 100 गुना ज्यादा कर रही है। आप पॉलिटिक्स ना करें। हम जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवाद को नहीं रोकेगा, आतंकवाद के विचार को नहीं रोकेगा, तब तक भारत उनसे कोई भी बातचीत नहीं करेगा। बल्कि जो यूपीए के या फिर जो अभी इंडी गठबंधन है, उनके पार्टनर बार बार कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से डरो, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, उनके पास न्यूक्लियर बम है, आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हम ऐसे लोगों के दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, ना ही इनकी बात मानेंगे। और आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की 80%, वो अच्छी बात की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बात देश की है, ना कांग्रेस की है ना भारतीय जनता पार्टी की है। और जब देश की बात होती है तो हमारा एक वॉइस होना चाहिए और एक ही वॉइस में जब बात बाहर जाती है तो पाकिस्तान को भी जवाब मिलता है, आतंकवादियों को जवाब मिलता है। और ये सरकार ऐसे सभी मुद्दों पे देश को एक साथ में लेके और एक ही वॉइस में जवाब देने के लिए कमिटेड है और जवाब देंगे। नहीं, उसी कमिटमेंट को लेकर सर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जिनकी भरपाई नहीं होती है। जाहिर है कि जिन श्रद्धालुओं की मौत इस हमले में हुई या अमरनाथ यात्रा के दौरान जब हमला किया गया उस दौरान जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई, वो तो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए उस कमिटमेंट पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि उस कमिटमेंट का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% चाहिए जनता को। और जनता इसीलिए आप पर भरोसा जताती है। जनता इसीलिए पाकिस्तान के विरोध में, साहब जब आप जब पाकिस्तान विरोध की बात करते हैं तो पूरा देश का एक एक बच्चा जच्चा इसीलिए खड़ा होता है साथ में उसी पाकिस्तान विरोध की लाइन पर बात करते हुए, क्योंकि सरकार पर भरोसा है। सरकार डिलीवरी वाली मानी जाती है, सरकार कमिटमेंट वाली मानी जाती है, इसीलिए सवाल पूछा जाएगा। मैं आती हूं आपके पास, अजय जी आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी। आती हूं खेमचंद जी, जरा मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। वकास अब्रेस वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकास अब्रेस साहब, मैं क्या ही कहूं, क्योंकि मैं क्या सवाल पूछना चाहती हूं ये मुझे अब बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन एक पड़ोसी मुल्क, वो पड़ोसी मुल्क जो खुद आतंकवाद से ग्रसित है, जो 100 तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें नवाज शरीफ बधाई देते हुए प्रधानमंत्री को लिखते हैं कि हम शांति की उम्मीद करते हैं कि शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। ये शांति है जब वहां पर पाकिस्तान में पीओके में बैठे हुए आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और किस पर हमला करते हैं? श्रद्धालुओं पर, जो वैष्णो देवी मां पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो किसी धार्मिक स्थल पहुंचे हैं, जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उन पर अटैक किया जाता है। कभी टारगेट किलिंग होती है, कभी सेना के काफिले पर आतंकी हमला करते हैं और अब श्रद्धालुओं को भी टारगेट करेंगे। यही है पाकिस्तान की अप्रोच और पाकिस्तान का सच। देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले इस कातिलाना, जाबिराना और बागियाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम, और मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर शायद इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है। जहां तक इस हादसे को और इस बड़े इंसिडेंट को, जिसको मैंने कातिलाना और फासिकाना कहा, मैं ही समझता हूँ अगर इसको पाकिस्तान के साथ लेबल कर दिया जाए, एसोसिएट कर दिया जाए कि आप लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनकी तफ्तीश की, इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, मेरे ख्याल में यकतरफा या सिक्के के एक रुख को देखकर उसको बारहा जो है वो लेबल करना कि इस चीज़ों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होता है, कोई धमाका होता है और हम ये लेबल करें कि भारत का हाथ है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें जो है जो हमारी रियलिटीज़ है उसको प्रोव करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट, इंटेरोगेट करने के बाद ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और जो लोग इसमें कसूरवार है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या दुनिया के किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, उनको बिल्कुल उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए और जो भी आपके मुल्क का कानून है उसके मुताबिक आप उसको डील करें। जहां तक इसको पाकिस्तान के साथ लेबल करने की बात की जा रही है, देखें
बारहा हम इस चीज का तज़किरा करते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब को बधाई दी या मुबारकबाद दी तो एक बड़ा अच्छा शुगन था, लेकिन इसके बावजूद दूसरी चीज, अगर आप इसको नवाज शरीफ साहब के साथ या पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एसोसिएट करें तो हुकूमत पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी 2, 4, 5, 10 लोगों को हायर करे, को हिंदुस्तान के अंदर जाके वो इस तरह की बदमजगी करे। आपके उस वक्त और टेकिंग शर्मनी का दिन था या उससे नेक्स्ट डे था, और उसके अंदर इस तरह की चीज करे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीजों के अंदर हुकूमत वो बैकिंग करती है, ये रियासत बैकिंग करती है, बल्कि हम हर एक इकदाम को, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं और आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर समझते हैं उसकी मरम्मत करनी चाहिए। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, ना किसी टेररिज्म से, ना किसी टेररिस्ट अटैक से।